अलवर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। खेड़ी से ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर समूची गांव पहुंची है सांसद संजना जाटव। जन सुनवाई का स्कूल का निरीक्षण भी किया जा रहा है। सांसद ने बच्चों को बैठाकर खाना खिलाया है। सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत समूची गांव पहुंची। सांसद ने गंदगी को लेकर नाराजगी जाहिर की, अधिकारियों को सफाई के निर्देश दिए हैं। तो इस समूची गांव की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अलवर के खेड़ी में समूची गांव है, जहां पर इस वक्त सांसद संजना जाटव की मौजूदगी है और जनसुनवाई कर वो यहां निर्देश भी देती हुई नजर आई हैं अधिकारी को। साथ ही स्कूल का निरीक्षण भी किया है। स्कूल के अंदर के क्लास के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों के बीच वो पहुंची, टीचर से फीडबैक लिया गया और बच्चों के साथ बैठकर खाना भी उन्होंने खाया है। ये वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सांसद आपके द्वार ये कार्यक्रम होता है, तमाम सांसदों के लिए चलाया जाता है और इसी कार्यक्रम के तहत गांव पहुंची हैं, समूची गांव पहुंची हैं संजना जाटव। और भील प्रदेश का नक्शा जारी होने पर बवाल हो गया है। बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने राजकुमार रोत पर निशाना साधा। मन्नालाल रावत ने राजकुमार रोत को काला अंग्रेज तक कह दिया। कहा कि अंग्रेजों के नक्शे को जारी कर रहे हैं राजकुमार रोत। अंग्रेज भाग गए, राजकुमार रोत और उनकी टोली छोड़ गए। गोविंद गिरी महाराज का अपमान कर रहे हैं राजकुमार रोत। सुनिए। ये राजकुमार रोत और इनके चेलों को बताइए, थोड़ा पढ़ लें और समझ लें। जो मानगढ़ धाम का आंदोलन है वो आंदोलन भगवान शिव को मानने वाले राष्ट्रवादियों का आंदोलन है और अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन है। इस आंदोलन के मूल में वो विचार है जिसमें धर्मांतरण करने वाले चर्च के खिलाफ आवाज उठाई गई थी और हिंदू समाज की आवाज थी। उस आंदोलन में जो गीत गाया गया उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में हमारी कलम है, अर्थात दिल्ली में देश की राजधानी है। तो यह भारत का आंदोलन था, यह राष्ट्रवादियों का आंदोलन था और राष्ट्रवादियों के आंदोलन को अगर किसी ने कुचला है तो वो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों का नक्शा ही ये शेयर करके राजकुमार रोत और उनके चेले ये बताना चाहते हैं कि देश में अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन अंग्रेजों ने काले अंग्रेज देश में छोड़ दिया, जिसमें से राजकुमार रोत उसकी टोली एक है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होते हैं। देश और प्रदेश की राजनीति में भी यहीं से निकलकर राजनेता आगे पहुंचकर सदन में, समाज में युवाओं की आवाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं होने से सैकड़ों युवा छात्र नेता मायूस हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर अब सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। एबीवीपी में रोष, सड़कों पर विरोध। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हल्ला बोल। पुलिस से गहमा गहमी, गरमाया माहौल। छात्र संघ चुनावों पर लगे विराम को हटाने की मांग एक बार फिर से जयपुर में बुलंद हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। छात्रों को उग्र होता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला तो छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस के साथ भी उनकी गहमा गहमी देखने को मिली। दरअसल छात्र मुख्य द्वार से सड़क मार्ग तक रैली निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्र संघ चुनाव बहाल करो के नारे से राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस गूंज उठा। तो इस दौरान छात्रों का अनूठा प्रदर्शन भी देखने को मिला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के चेहरे वाले मास्क पहने, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के मुखौटे के साथ शव यात्रा निकालकर विरोध किया। प्रदर्शन का नेतृत्व विश्वविद्यालय संयोजक रोहित मीणा और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य भारत भूषण ने की। इस दौरान छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर चुनावों की तारीख जल्द घोषित नहीं की गई तो एबीवीपी आंदोलन को उग्र रूप देगी। हम आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया, उसके अंदर हम पिछली कांग्रेस सरकार से कहना चाहते हैं, जो आपने युवाओं की आवाज की हत्या की है, आपके आज भी उस खून के अंदर हाथ सने हुए हैं, जो आपने युवाओं की उस आवाज को दबाया है, जिस आवाज को युवा जाके संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर उठाता है। लेकिन मैं फिर भी आज जो भजनलाल सरकार है, बीजेपी सरकार है, उससे कहना चाहता हूँ
जो कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया उसे आप ना करें। छात्र संघ चुनाव को पुनः सुचारू रूप से चालू करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही मांग रखती है। छात्रों का तर्क है कि ये केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली नहीं बल्कि छात्र हितों की आवाज को फिर से मंच देने की दिशा में एक जरूरी पहल है। राजस्थान सरकार युवाओं को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रही है। छात्र संघ चुनावों को लेकर जारी असमंजस से छात्र प्रतिनिधित्व की आवाज दब रही है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। डूंगरपुर ने स्वच्छता को अपना डीएनए बना लिया है और यही वजह है कि भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। ये किसी भी शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लगातार 5 वर्षों से डूंगरपुर प्रदेश का एकमात्र ऐसा निकाय है जिसमें स्वच्छता सुपर लीग में पहली बार हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों सम्मानित। पूरे डूंगरपुर के लिए गौरव का क्षण है। डूंगरपुर प्रदेश का वो शहर जिसने स्वच्छता की मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। लगातार 5वीं बार, जी हाँ, लगातार 5वीं बार डूंगरपुर ने प्रदेश में अव्वल आकर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल किया है। डूंगरपुर शहर को 50,000 की जनसंख्या की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। देश के 15 शहरों को मिलने वाले इस पुरस्कार में डूंगरपुर प्रदेश का एकमात्र शहर है जिसे ये पुरस्कार मिल रहा है। डूंगरपुर की सफलता के पीछे नगर परिषद कार्मिकों और सफाई कर्मियों समेत शहर वासियों का भी भरपूर सहयोग रहा है। रूप से डूंगरपुर पूरे डूंगरपुर के लिए गौरव का क्षण है और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी यहाँ की जनता की। 50,000 लोगों के सहयोग के बिना ये काम सफल नहीं था। इसके साथ साथ हमारे सफाई कर्मी, हमारे कर्मचारी जितने भी हैं, अधिकारी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स, हमारे पार्षद, सबने मिलकर के एक साथ बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से आज राष्ट्रीय पटल पर डूंगरपुर का नाम है। ये पुरस्कार 17 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में नगर परिषद डूंगरपुर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में दिया जाएगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दृढ़ संकल्प की कड़ी मेहनत और जन भागीदारी की कहानी है जिसने डूंगरपुर को स्वच्छता का पर्याय बना दिया है। और इसकी शुरुआत हुई साल 2018 में, जब पहली बार डूंगरपुर जिले ने स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया। हालांकि शुरुआती साल में सफलता नहीं मिली, लेकिन डूंगरपुर ने हार नहीं मानी। नगर परिषद डूंगरपुर ने 2016 में ओडीएफ से शुरुआत की थी, जो राजस्थान की पहली ओडीएफ सिटी बनी थी। उसके बाद निरंतर एसबीएम के सारे घटक जैसे डोर टू डोर कलेक्शन, 100% ट्रांसपोर्टेशन और उसकी प्रोसेसिंग में ड्राई वेस्ट की प्रोसेसिंग, वेट वेस्ट की प्रोसेसिंग, मेडिकल वेस्ट की प्रोसेसिंग, सभी कंपोनेंट जो एसबीएम के उसमें 100% डिस्पोज किया है वेस्ट को और इसी का ये रिजल्ट है। स्वच्छता में डूंगरपुर शहर को कब पुरस्कार? साल 2016 प्रदेश का पहला खुले में शौच से मुक्त निकाय। साल 2017 प्रदेश का पहला ओडीएफ प्लस निकाय। 2018 प्रदेश में स्वच्छता में तीसरे स्थान पर। 2019 प्रदेश में पहला स्थान, वेस्ट जोन में सिटीजन फीडबैक में प्रथम। 2020 क्लीन सिटी अवार्ड इन वेस्ट जोन, प्रदेश में प्रथम। 2021 प्रथम गार्बेज फ्री सिटी इन राजस्थान, 3 स्टार रेटिंग, प्रदेश में प्रथम। 2022 कोरोना काल में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान। 2023 क्लीन सिटी इन वेस्ट जोन और प्रदेश में प्रथम। 2024 स्वच्छता सुपर लीग अवार्ड, प्रदेश में प्रथम।
श्रेय डूंगरपुर शहर की जनता, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, नगर परिषद की पूरी टीम, सारे अधिकारी कर्मचारी और सर्वप्रथम शहर की जनता और डूंगरपुर शहर के बच्चों में जो स्वच्छता को लेकर भावना है, उन्होंने बड़ों के अंदर ये भावना देखकर लगातार 5 वर्षों से डूंगरपुर प्रदेश का एकमात्र ऐसा निकाय है जिसमें स्वच्छता सुपर लीग में पहली बार हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों सम्मानित हो गए। नगर परिषद की सफाई कार्मिकों का ये बड़ा योगदान है। डूंगरपुर शहर की इस उपलब्धि में नगर परिषद की टीम और यहाँ के सफाई कर्मचारियों का बड़ा योगदान है। जब समूचा शहर सो जाता है तब 40 सफाई कर्मचारियों का कारवां रात 8 बजे हाथ में झाड़ू लेकर निकलता है। रात 3 बजे तक समूचा शहर चमकाने के बाद ही बैठते हैं। कोहरे की सर्द रात हो या फिर बारिश का मौसम, इनका ये रूटीन पिछले 8 साल से एक दिन भी नहीं छूटा। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग में आज एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राजधानी जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताते हुए अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी हो रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं, घरों तक पानी भर गया है और गांव का संपर्क भी टूट गया है। तो लगातार झमाझम बारिश का दौर एक तरफ जारी है, गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन कई बार ये बारिश आफत की बारिश भी साबित हो रही है। तो कई जिलों के लिए एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं जरा ये जान लीजिए। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राजधानी जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में भी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में सतर्क रहने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि लगातार बांधों में अच्छे पानी की आवक हो रही है, कई गेट तक खोलने पड़े हैं, नदियां नाले उफान पर हैं। साथ ही सड़कें भी इस वक्त दरिया बनती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर आधे आधे वाहन पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ इस सड़कों का हाल है बल्कि निचले इलाकों में तो घरों में तक पानी घुस गया है। गांव का जिले से संपर्क भी कई जगह से टूटने की जानकारी मिल रही है। अब तक मॉनसून में 18 लोगों की भारी बारिश की वजह से मौत तक हो चुकी है। तो राजस्थान में बारिश आफत बनती हुई भी कई जगह पर नजर आ रही है। कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट तो कई जगह येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आज भी कई जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जोधपुर से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, बारिश की संभावना, और देखिए तस्वीरों से तो हमें समझ में आ गया, आपने भी रेनकोट पहना हुआ, यानी कि बारिश हो रही है। क्या तैयारियां हैं ताकि बारिश लोगों के लिए आफत ना बन पाए? देखिए, बात करें तो जिस तरह से जोधपुर शहर में लगातार मानसून सक्रिय है, जिसके चलते आज सुबह से जब काले बादलों ने शहर को घेर रखा था और अब बारिश का दौर शुरू हुआ है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। शहर में जगह जगह जाम लगे हैं, वहीं सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जब हमारी बात जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से हुई तो उन्होंने बताया था कि मानसून का दौर थमते ही जो है विकास कार्यों को गति दी जाएगी और तमाम जो सड़कों के दुरुस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। सबसे बड़ी बात करें तो शहर में जो लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे राहत जो है शहरवासियों को मिली है। वहीं अगर बात करें तो मूंग, गवार, मोट, कपास, इन जो ये खरीफ की फसलें हैं उसके लिए ये बरसात जो है जीवनदायिनी जो साबित हुई है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आसमान से अमृत की बारिश जो है किसानों के लिए ये हुई है। जब खेतों की जुताई की गई थी
उसके बाद चूंकि फसलों के लिए जो बीज के लिए मॉइस्चर चाहिए तो उस समय भी बारिश हुई थी। उसके बाद जब बुआई का काम खत्म हुआ उसके बाद भी बारिश हुई, और अब जब शीट से जर्मिनेशन हो चुका है, छोटे छोटे पौधे जो है वो बाहर निकल चुके हैं और अब उन्हें पानी पिलाना था और एक बार फिर बारिश हुई। कहीं ना कहीं जो इंद्रदेव कहीं ना कहीं किसानों पर मेहरबान है। किसान जो है जितने भी जिले के किसान है वो कहीं ना कहीं खुश है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो है अच्छी फसल देने वाले हैं। और शहर में लगातार बारिश के चलते ये कहा जा सकता है कि शहरवासी जो है इस मौसम का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। कहीं जो नमकीन की दुकानें है वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी है, जो पिकनिक स्पॉट है वहां पर लोग जा रहे हैं, और इसके अलावा जो रोजमर्रा की जिंदगी है उनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी है। चूंकि बरसात हो रही है तो वो गिले हो जाते हैं और जो सड़क पर जाम उनको कहीं ना कहीं परेशान करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्लू सिटी बेहद खूबसूरत लग रहा है, मौसम सुहाना हो गया है, बारिश